नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है कांग्रेस के युवा नेता प्रिंस कटियार से, जो गरोठा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दावेदार भी हैं। प्रिंस भैया बहुत बहुत राम राम, आपको स्वागत है। राम भैया। और कैसी का तैयारी चल रही गरोठा विधानसभा सीट की? तैयारी तो भैया पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालन से दौड़ रहे होते, लोगों की समस्याएं सुन रहे, गांव गांव जा रहे, स्थिति देख रहे गाँव की, कितो काम भाव कितो नहीं भाव। कुल मिला के तो स्थिति डमाडोल है सरकार की। अब आगे आवे वालों चुनाव बताए कि क्या होने। प्रिंस भैया अपन राजनीति पर भी बात करें, लेकिन इसके पहले हम चाह रहे हैं कि आपके बारे में तनक जान चिनार हो जाए। प्रिंस भैया की राजनीति कहाँ से शुरू भई और कहाँ से पढ़ाई शुरू भई? ऐसा है भैया कि झांसी में वो है स्कूल क्रैश द किंग। तो उसे हमने पढ़ाई शुरू करी थी, 10वीं तक उतने पढ़ी। उसके बाद में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ी। 12वीं करके 2008 में हम इतने से चले गए थे जयपुर। सो उतने से हमने बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस से। 2012 में लौटी, कैसे घर में अकेले हती, नौकरी लग गई थी। काय की? कंप्यूटर इंजीनियर हती तो वही सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी थी। अच्छा, तो माता जी और पिताजी हमारे अकेले रहते, तो माता जी परेशान होती, तो बोलेंगे एक काम करो लौटे आओ। तो फिर हम लौटे आए। मजबूरी बनी कि झांसी में कोनो सेक्टर में काम ही नहीं है, तो हम आओ। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। झांसी में कोई काम नहीं है, आसपास कोई काम नहीं है। तो मजबूरन फिर हमने और चीज़ों में हाथ पैर बटाए। भाई पापा की ठेकेदारी चलती जल निगम में, बोरिंग मशीनें आती, तो उनमें साथ करो, पापा को सहयोग करो जी। फिर कछु दिना जो है इंटीरियर को काम कराओ। हमारी साली हैं सपना शर्मा, इंटीरियर डिजाइनर हैं झांसी में। तो उनके संगे 2 साल उनको सहयोग करो। अब उनको बढ़िया चलन लगो काम वाम, तो फिर हमने अब अपनों खुद को कछु देखें। तो जैसे कि अब मेडिकल ही पे हम रहते हैं, तो इतने रत हमने देखो कि इंसान के साथ समस्याएं बहुत सारी हैं। बहुत समस्याएं हैं। इलाज बहुत महंगो है। तो कई लोग हम सो के उठते तो घर के द्वारे बैठे धूप खाते हुए तहीं रोते, बोले भैया बड़े परेशान हैं, को आ जाए सो हमारे कान की बाली गिरवी रख लो, को आ जाए सो हमारे जो हल लो। बोले लेकिन पैसा दे दो। भाई डॉक्टर मांग रहे। सही है। तो जो देखने के बाद हमने सोची हमने इनमें कछु बदलाव होना चाहिए। मेडिकल लाइन में बदलाव होनी चाहिए, इंसान की परिस्थिति सुधरे। भाई ऐसे घर बेच आदमी कब तक इलाज कराए। सही बात है। तो हमने एक अस्पताल डालू छोटो सो, एक्सपेरिमेंट कह लूँ। तो सब लोगों के सहयोग से, डॉक्टर ने भी हमारा खूब सहयोग करो। तो हमारे घर में अस्पताल डाली थी हमने, 6 महीना चलावे के लाने, देखवे के लाने। तो आदमी इतना प्रसन्न भाव होते हो भाई साहब, दिन और रात भर के चलो अस्पताल। तो हमें लगो कि ये हमें बढ़ाना चाहिए। तो फिर हमने अपने जो राम राजा के नाम से पूर्व अलग से सेटअप डालू। और आज की डेट में पूर्णतः लोगों को सहयोग मिल रहा, बढ़िया काम चल रहा, और लोग खुश हैं कि भाई उनका इलाज सस्ते में करा रहे हैं। उचित पैसे में लोगों को इलाज, सस्ता इलाज। मतलब जो मान लो जो आदमी को सरकारी के नाम पे पैसा लग जाए तो उतने में हमें तो प्राइवेट में इलाज करा के घरे भेज देता आदमी को। सही है। जब तो आपने स्वास्थ्य सेवा सुधार भी लाने एक अच्छी पहल करी के तुम ना के तुम। अच्छा, ई के संगे संगे कहा है कि हम राजनीति में कोनो खास ऐसी रुचि नहीं आती, लेकिन हाँ कहा है कि बचपन से थोड़ा बहुत कीड़ा सब होता है। सबको बहुत सब वो कीड़ा बिलोलान हो। तो जब हम पढ़ते तो जयपुर में उस टाइम पे चुनाव चले थे, तो हम सचिन पायलट के प्रचार में रहे। 8 दिन होते ही जो है देवमाली करके एक गांव है ब्यावर में, सोते डले रहे बढ़िया खेतन में, बढ़िया प्रचार करो। फिर उतने से हमने ये चीज़ देखी कि नहीं, राजनीति एक बहुत बड़ा स्रोत है जिससे आप जन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते। केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, और भी कई क्षेत्रों में। जब हमने स्वास्थ्य में अपने आप को सक्षम कर लो कि हाँ आज हम लड़बे योग्य हो गए, कि जितने में हम चुनाव लड़ सकते उतनी व्यवस्था हमने कर ली। तब हमने विचार बनाओ कि भाई राजनीति में लगे रहे थे हम, काफ़ी सालन से लगे थे, पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस के, जिला कमेटी में ही के पहले हम विधानसभा अध्यक्ष रहे यूथ के। तो राजनीति काफ़ी दिनों से कर रहे थे, सक्रिय बने रहे।
सक्रियता दिखाते रहे, उसके बाद में जो है अब हमने टिकट के लाने भी भाई फिर आवेदन करोगे, चलो देखें किस्मत आजमाएं, अगर मौका मिले तो क्षेत्र के लोगों के लाने काम करें। कैसे भैया अपनी तो पेट पूजा होती गई है, जितनों कमा रहे से उतने में तो हम तो खुशी से अपना जीवन काट सकत। सही बात है भाई, सारे शौक हमने अपनी मेहनत पे कर लाए, तो हमें कोनो को लूट घसूट के कोनो शौक करने की जरूरत तो है नहीं है। बिल्कुल। तो अपन तो जनता की सोच के जा रहे हो, अगर मौका मिले तो जनता को उस चीज़ को अंतर देख भी मिले। अबे तक प्रिंस भैया जो भी आओ, बातें सबने बड़ी बड़ी दई, लोगन को खूब बेवकूफ़ बनाओ। चुनाव में तो खूब भर भर के ढेरियाँ निकली, मामूलियाँ निकली, टेसू भी निकले, सब कछु निकल, ठीक है। फिर वही टाइम आगा तो फिर निकल बीमारी हैं 2-4-6 दिन में। वो तो हर 5 साल में रिपीट टेलीकास्ट हो जाता। रिपीट टेलीकास्ट जनता को कछु नहीं लगा था हाथ में 5 साल में, चाहे जितने वादे करवा लो, चाहे जितने दावे करवा लो। जी आप सत्य कह रहे हैं। और यही धारणा जो है ये जो बना दी है पुराने नेताओं ने, इसी को बदलने की एक कोशिश है ये। आप ये माने कि आज हम कोई सत्ता में नहीं है, कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि भाई हमसे हर अधिकारी हर कोई पहचान में हो, लेकिन उसके बावजूद से व्यवहारों के नतीजे जाके कि हम लोगों के काम आज भी करा रहे हैं। भाई पहले हम झांसी तक सीमित थे, झांसी में आप पूरे क्षेत्र से पूछ सकते कि जो आदमी चाहे हमें तो रात के 1 बजे भी घर से उठा ले जाते जब काम होता उनको। तो ऐसी ही सुविधा हमने होते कि लाने कर रखी। भाई बस जो है कि इतना अंतर है कि फालतू में होते हम 30-40 लाख रुपया जोड़ जाड़ के फिर मकान बनाए, तो उसे अच्छो कि हम जो कहते कि भैया हमें बता दियो 100 में 1 घंटा में तुम्हारे पास पहुँच जाए, भाई तुम्हारी समस्या उनको समाधान हो जाए। अच्छा, अबे बिना सत्ता के जो हो सकती है सुबह तो कर ही रहे, अबे भी सेवा कर रहे हैं, अबे भी कर रहे हैं। अबे भी आप जो मानो कि हमारे पास दिन में 5-10 फ़ोन आते ही हैं गांव देहात से। अबे हाल फ़ोन आओ, समथर के एक जने हैं वे भर्ती है, इमरजेंसी में खून की समस्या हो रही थी, आपके आवे की जस्ट पहले उन्हीं से यहाँ बात हो रही थी, तो उनको भी करा के आए कि भैया अब एक को करो इंतजाम, 2 बोतलन गिलाने हम वहीं बात करें। तो जितना हो सकता है भाई पब्लिक को तो आपको क्या चाहने साथ, जो ही चाहने सुख दुख में अगर उनको कोई तकलीफ है यार तुम उनको साथ नहीं दे सकत तो फिर काय गिलाने वोट मांग रहे कि एक बार गए पाँव पर आओ निकल आए, बोले वोट लेंगे हमारा काम होगा, बोले 5 साल तुम ढूंढो हमें। सही बात। तो वो काम हमारा नहीं है, हमें ढूंढने नहीं पाए आदमी को, वे जितने चाहे हमें उतने पकड़ लें। प्रिंस भैया आजकल देखी जा रहा है युवा बहुत संगे जुड़ रहा हो आपके, कि जा कह लो कि आप युवा हो ई से जुड़ रहा हो, आपको व्यवहार कहूँ ना कहूँ काम में आती है तो ई वजह से जुड़ रहा हो, ये सब चीज़ें भी आती सामने। नहीं भैया ऐसा है, युवा क्या चाहता है आज की डेट में आप भी जानते हैं, आप भी युवा हैं। हाँ। युवा को रोजगार चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसे ऐसा साथ चाहिए कि जब उसके साथ कोई विपदा आए उसके साथ में उसका साथी खड़ा हो। बिल्कुल। तो मुझे लोग वहाँ प्रत्याशी नहीं अपना भाई समझ रहे हैं, अपना दोस्त समझ रहे हैं, अपना साथी समझ रहे हैं, इसलिए वहाँ का युवा मुझसे जुड़ रहा है। और उनको एक उम्मीद है कि शायद हमारा भाई आगे बढ़ेगा तो साथ में हम भी आगे बढ़ेंगे। सही। तो वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का हर एक युवा कर रहा है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, वो खुद के लिए तैयारी कर रहा है। हमारे लिए तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जब वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो तैयारी भी खुद ही करेंगे। भाई चेहरा एक होता है, पार्टियां जैसे 4 होती हैं वैसे ही सबके चेहरे एक एक होते हैं। सही है। बात यह है कि चुनाव कौन लड़ता है, भाई वहाँ पे एक एक चेहरा लड़ रहा है, यहाँ पे हजारों लड़ेंगे, तो चुनाव होगा तब देखा जाएगा। आप जिस सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं जी, उस सीट से कई बार महाराजा समथर रणजीत सिंह जूदेव जी कहते हैं जिन्हें, जी वो भी चुनाव लड़ते आए हैं, अब आप लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है आपको? जी देखिए, महाराज समथर हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हैं। जी 7 बार विधानसभा के जो है वहाँ से चुनाव उनने निकाला। उसके बाद में थोड़ा सा उम्र भी, थोड़ी उनकी तबीयत भी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक वजह रही हैं जिस वजह से वो शायद अब उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे कि जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आज भी आप जाएंगे तो उनकी लोकप्रियता वहाँ पे उतनी ही बरकरार है। मैं गांव-गांव गया हूँ और हर गांव में एक ही चीज़ सुनी है कि महाराज साहब जी, तो आज भी आदमी के जहन में बैठे हुए हैं वो जी। उनका आशीर्वाद तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्षेत्र भर में जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं सबके साथ है उनका आशीर्वाद जी। प्रिंस भैया जो बताओ कि अपने झांसी जिला में मऊरानीपुर विधानसभा भी है, बबीना भी है, झांसी सदर भी है। गरौठी का है चुनी? नहीं, चुनने को तो भैया मऊ भी चुन सकते, लेकिन दिक्कत जो है कि हम लड़ नहीं सकते ना होते से।
भाई हमारे लाने मऊ और गरौठा दो ही जने, देखिए हम बताएं आपको, गरौठा जो है हमारी माता जी के भविष्य की बहुत बड़ी पूंजी है। हमारी माता जी सरकारी नौकरी में है, सुपरवाइजर हैं स्वास्थ्य विभाग में, और उनके जीवन की पहली पोस्टिंग उतनी भाई थी कितने गरौठा में। हाँ। और उसके बाद से उन्होंने अपना जीवन सकुशल बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ में काटा है, और पूरी नौकरी होने जा रही है उनकी, 2 साल में रिटायरमेंट है। तो मुझे भी लगा कि भाई हम लोगों का पुराना क्षेत्र रहा है, लोगों से जुड़ाव रहा है, काफ़ी दोस्त यार रिश्तेदार सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट लाइन का भी काम रहा है हमारा, झांसी मऊ गुरसराय गरौठा बसें चली हैं हमारी सालन प्रिंस ट्रेवल्स के नाम से। अच्छा। तो जो पूरा क्षेत्र ही हमारे परिचित में है, ऐसा नहीं है कि हम झांसी रह रहे हैं तो हमने तो गरौठा में ज़्यादा मजबूती है प्रिंस की। गरौठा में है, हमारे घर के लोग हैं भाई, हमारे मित्र हैं, सब लोग हैं, वे लोग हैं जिनने हमें बचपन से गोदी में खिला हुए। आधे आदमी तो अबे पहचानत नहीं है, इतने बड़े हो गए, बोले दाढ़ी आ गई, बोले बताओ जो वही है मोड़ा, बोले इतनों से खिलाओ तो हमने। तो वो गाँव में जाओ, जब हमें खुद को पता चला तो आदमी कलेजे से लगा लेते, कह रहे बोले इतनों से तो बोले बिट्टू करते ही से। तो जब आप क्षेत्र में जाते हो तो बहुत चीज़ें नई नई देखने मिलती। अगर बिट्टू विधायक बन जाए तो ई गरौठा की लाने का योजना है दिमाग में, का काम करो जाए? विकास ही विकास की है। देखिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान सिंचाई पढ़ाई दवाई सब लोग बातें कर रहे हैं, नहीं सब बातें कर रहे हैं। देखो बात करना और धरातल पे काम करना, मैंने 75 साल में जो सब चीजें बुनियादी चीजें अलग है, ये नहीं कर पाए ना। एक चीज समझो, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हमें, झांसी में कौन नौ मेडिकल कॉलेज खुल गया होगा? खुला तो बंद हो जाता, सब चीजें चलती। सरकारी खोलो तो वही खोलो जो कांग्रेस को खोलो, तो वही खुलो। एक पैरामेडिकल कह रहे हैं, आपसे खुल के बोल लो। नहीं खुलेगी क्या? अपन कोई को पक्ष नहीं कर रहा है, अपन स्वतंत्र कांग्रेस को पक्ष नहीं करा रहा है आपसे, लेकिन हम सच्चाई पूछ रहे हैं आपके सामने। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, वो चल रहा हो, पैरामेडिकल है जिन्हें भी बनाओ हो अभी तक, वो भी उतनी से पास भाव तो, लेकिन चालू ही नहीं भाव नहीं हो पाओ। कैसे सरकार तो इतने रही नहीं है ना, फिर से हमारी भाई कांग्रेस के रही थे, देख भी नहीं मिली लोगों। और जो सरकार पैसा तो कहूँ ना कहूँ जनता ही को है, वो रोड बनवाओ, मल्टी स्पेशलिटी बनो, वो गुलाम नबी आजाद जी कर गए थे पास, ठीक है। आप गए थे शिक्षा के लिए, सैनिक स्कूल बनो, वो प्रदीप जैन जी ने कराओ। तो कांग्रेस ने यहाँ का बुनियादी ढांचा बनाया है। जो आदमी ये कहता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो उन्हें ये बताने की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमें कि 70 साल की बनाई हुई चीज़ें आज भी आपके काम आ रही। कांग्रेस ने किल से लेके हवाई जहाज तक बना दे, और हमने जो जो बनाए वे किराए पे दे दे लोगों ने। अच्छा लोगों ने उठा के किराए पे दे दे। भाई एक चीज़ बताओ, जो हमारी चीज़ें किराए पे दे दो, हम उनके टैक्स को क्या करो फिर तुम? भाई पहले तो करते कि ये चीज़ें जो हैंगी हमारी सब तुम्हारी टैक्स से चलती। भाई अब तुम टैक्स तो ले रहे हमसे बड़ा आगे हैं, और चीज़ें दे रहे दान में, चीज़ें किराए पे। तो जो पैसा कितने दे जो बताओ, जो टैक्स को पैसा कितने देगा? रिश्तेदारी में दे जो। अच्छा एक चीज़ और है, एक अपनी भाजपा नेत्री हैं अपने तय रुचि पाठक जी, उन्हें एक वो लीज वालों बता रहेगा उन्हें एक इंटरव्यू की लीज 99 साल 75 साल तो हो गई, आ जाता है 10-15 साल और बच्चे पे करे बेंचो खत्म करो। यही तो बात हो गई ना, तो नहीं है भाई, जैसी धारणा वैसो काम। भाई उनने सोचा ही रखी कि हम तो लीज पे हैं, बोले लीज पे हैं 75 साल और। जो इंसान ने, जिस पार्टी ने आज़ादी में कोनो योगदान ही नहीं था, वो पता ही नहीं है कि सब लोगों को एक साथ चलने को मतलब होत का है। उन्हें तो जो पता कि इन्हें बांटो और राज करो, भाई वो विदेशी टेक्निक चल रही होते। अच्छा समझ रहे भाई? एक चीज बताओ, अपन क्या कर रहे थे? आप तो सीधी सी बात करो, जितने विकास की बात है चलती, वही विकास ही हुई है भैया। तो चाहिए तुम एक काम करो, तुम अबे गए एक आध 2 बार हो गए आए होते गरौठा ही जा समझ लो, गरौठा जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। तो तुम्हें बहुत अच्छे पता हुई है, रात में एक आध दिन बिना लाइट की मोटरसाइकिल लेके जाइयो, कितने तक पहुंच रहे हम देखा तुम्हें। पूरे रोडन पे आंधी रोड हटू, सही है, को लूट ले और को भाग जाए, ढूंढ भी नहीं पे और पकड़ाई ना मिले। ठीक नहीं, भाजपा वाले तो कह रहे कि हमने लुटेरी बदमाश चोर सब भगा दे। हाँ सही कह रहे, खुद ही बन जाओ तो भगा ही देवे। तो भाई देखो एक ही आदमी राज कर सकता है, सब लुटेरी एक ही साथ हो जाए तो कैसे काम हुई है? सही है। तो बात समझो तुम, भाई भगा नहीं दे, वे सब रूप बदल गए। अच्छा, वे जितने हाथे वे गंगा में धुल गए। पवित्रीकरण है। देखो जब तक आदमी हम उनके संगे रहते तो वो चोर डकैत बदमाश सब कछू रहते, बस 2 मिनट को जाके होते चोला पहनो उन्हें और बस वो सुंदरीकरण हुआ तत्काल। तो वो वही कहानी है, तो सुंदरीकरण चल रहा होता है। अभी गुरसराय में पानी की बहुत समस्या है, बहुत समस्या, वो दूर की जाएगी। लाइट की समस्या है, जो अंधेरा पड़ा हुआ है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप ये माने, और कई जगहों पे रोडों की भी समस्या है।
बेरोजगारी तो वहाँ चरम सीमा पे है, बहुत आदमी परेशान है, नए नए लड़के बेचारे फालतू घूम रहे हैं। फालतू घूम रहा है, कछु तैयारी कर रहा है, सो नहीं नौकरी तो आप समझो ना, तैयारी कर रहे हैं बेचारे, पैसा भरत, फॉर्म भरत, बाद में कहीं पेपर लीक होगा, अब नौकरी देखो। हाल ही में पेपर लीक बस होगा। अब आपको तो जानकारी हुई है, देखो अब हमें भी ये थोड़ी बहुत बनी रहत, तो जब पेपर लीक हो गए, नौकरी लगने नहीं है, बेरोजगारी को स्तर तो देखो, तुम्हें पता ही हुई है भैया कि बड़ा चलो जा रहा हो, तुम तो सक्षम हो, सो तुमने माइक पकड़ लो, हर कोई थोड़े पकड़ ले। ऐसी बात नहीं है, बात समझो ना, पकड़ वो आसान है, लेकिन नहीं तो लेकिन जो तो रोजगार के लाने आदमी लेकिन कछु ई तो करे। सरकार में नौकरी ले वो बहुत मुश्किल है। तो बात समझो आप, तो चलो जो चीज़ आप ही ने कह दी, कम से कम हमें नहीं कहने पड़ी। नहीं सच्चाई जो है वही बता रहे, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई है, तैयारी बहुत जने कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है। ठीक है, और आपको दूसरी चीज़ बता दें कि कोरोना के नाम 70 करोड़ नौकरी मिले। अरे कहाँ मिल रही, 70 करोड़ 70 लाख पे नहीं पहुँच रहे, 7 लाख ही हो रही हो तो बहुत बड़ी बात है। 70 लाख तो बहुत ही ज्यादा हो गए। 70 करोड़ की गई थी, कितने की? अरे भाई तो क्या जरूरत भैया, देखो बातें करवे में, हमने कहा गई थी केवे में और धरातल पे काम करवे में, जमीन आसमान को अंतर। भैया यहाँ बताओ, आप गरोठा से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके सामने एक बैलगाड़ी वाले भी नेताजी हैं। बिल्कुल, एक फॉर्चूनर वाले भी हैं। तो इन सब के बीच में आप कैसे लड़े हो, कितने दिखाएं प्रिंस भैया? भाई साहब, प्रिंस भैया लोगों के दिल में देखें, ज्यादा बड़ी बात है तो ईवीएम नहीं मशीन में दिखाएं। अब ईवीएम मशीन में तो तब दिल से ईवीएम तक आवे के लाने पहुंचे, बीच में अगर पैसा आ गो। अब देखो पैसा तो भैया बटे, बीच में बातें आ गई, तुम जो देखो बातें फेंक लो जी तो चले बराबर। बहुत देखो का है, दो चीजें बटी बटी हैं होते, एक जगह फेंका फाकी चले, एक जगह पैसा पानी चले। तो हम तो एक ही चीज कह सकते जनता से कि जो पैसा दे सो दम से रखो, कैसे तुम्हारी जेब को हथू धर लो लोगन ने, जितनो मिले उतनो धरो, लेकिन जो सोच लियो बाद में फिर लेन में लग जाओ। तो काम कराने तो इतने दे दियो और फेंका फाकी सुनने से होते दे दियो, और भैया 5 साल फिर तुम्हें पैसा लेके घरे बैठने हो सो उन्हें दे दियो। तो भविष्य तुम्हारे हाथ में, हम तुम्हारे संगे हैं, जब चाहो तब पकड़ो, तुम्हारे साथ ठाड़े रहे, साथ में लड़ें, साथ में झगड़े, साथ में खाएं, साथ में पिएं, सबरे काम तुम्हारे संगे हुई हैं। और पकड़बो कितनों आसान होते कि जनता में देख चुकी, चाहे जैसे हाथ दे दे तो ही रुक जाता, शीशा चढ़ा के हाय हेलो करे वाले आदमी नहीं है अपन। भाई जनता के बीच में शुरू से रहे। आजकल एक चीज और देखी जा रहा है प्रिंस भैया, बैलगाड़ी से चलवे वाले नेता सफारियन से चलने लगे। समय बदल गया भैया, हैं? समय बदल गया। अब बैलगाड़ी की सीट पसंद नहीं आ रही, बैलगाड़ी में दचका लग रहा है। दचका लग रहा है। अब का है, रोडें बहुत खतरनाक बनवाई थी। फिर जी छरछंद का है जे भैया जी, देखो जो का है, फिर जी किसानन के ढोंग का है, हमें नहीं, जो नहीं बता का है, आदमी थोड़ा पसंद भी गया था। जैसे आपने देखो है कि गांव में जब मदाई पहुंचत तो भीड़ लग जात, काय लगत, उके पीछे रीजन है भाई, आदमी देख भी जात कि अच्छा बोले को आओ, तो आदमी हर बार कछु नौ देखो चाहो भाई, अगर एक ही चीज दिखत रहे आदमी को तो वो नहीं हो जाता। तो अब ने वो देख ली, अब बैलगाड़ी से कहो कुछ नौ ही नहीं जाऊंगा। अच्छा, नौ का नया भी हो सकता है। आप देखो क्रिएटिविटी आज की डेट में हर इंसान के अंदर है, तो कुछ ना कुछ नया भी निकलेगा। कोई डांस करा देता है तो कोई बैलगाड़ी चला देता है, नई की उम्मीद है। हाँ, नई की उम्मीद है, बिल्कुल चलेगी और चलती रहेगी। प्रिंस भैया, अब रबी की फसल की बुआई होने थी, लोगों को खाद चाहने, तो चूंकि गरोठा विधानसभा क्षेत्र में 90-95% आदमी तो खेती यही करत। बिल्कुल, पूरा किसान ही है, तो है नहीं, टोटल किसान है भैया। खाद की 2-2 बोरी खाद मिली, 2-2 बोरी खाद मिली, और वो भी सवेरे से लेकर रात में मिली। और वो भी बड़ी मुसीबतन के बाद मिली। और आपको पता हुए तो ललितपुर में तो लाइन में लगे लगे भी मर गए लोग, बाग खत्म हो गए। नहीं तो आप जो समझो ना कि कितनी कष्टदायी बातें हैं, और जिन्हें नहीं मिली उन्हें घर में जाके फांसी लगा ली एक तरफ, दूसरी तरफ किसानों की दुगनी आय की बात कही जा रही। हमने कहा गई थी, फिर वही बात आ गई ना कि बातें तो करेंगे बहुत सारी, तुम बता जाओ, हम सबरी बता दें तुम्हें। किसान की दुगनी आय तो ठीक ठाक है, खाद की बोरी दुगनी हो गई। नहीं, दुगनी नहीं, तिगनी हो गई। जानकारी हुई है आपको, गलत थोड़े कह रहे। ऐसे ही देखो हम बताएगा है भैया, एक चीज हो सरकार, एक हो व्यापार। तो पहले की सरकारें करती सरकारी काम, आदमी को विकास, आदमी की नई नई योजनाएं आती, जैसे मनरेगा चलती कि भाई चलो लोगों को रोजगार मिले, कछु नहीं है तो गांव के आदमी की जेब में इतना पैसा तो जाए कि वो 4 गड्ढा डाले तो मिले। अब का है, हमने सुनी नई कहानी, बोले भैया बोले हमारे थे आटा आ जात, बोले तेल आ जात, 1000 रुपया मिल जात, बोले होगा काम। तो हम का है कि हम आदमी इनसे इतना नाम गिलाने काम तो कराते, तब पैसा देते। अब ये तो का है, आदमी को नकारा बनावे की कोशिश कर रहे,
कि तुम्हें आज हम ऐसो लालच दे दें, जैसे आपको जियो की समय मिली थी शुरू में, कहीं फ्री बैठ रही, डेटा मिल रहा हो, कोई फ्री मिल रहा हो। आदमी ने ऐसे लो लपक के बोले सबके घर में भाई साहब एक 2 3 दिन आज एक महीना में 100 रुपया बढ़ा है रिचार्ज के। देखो समझ गए हमारी बात, आप हमका बता रहे। ऐसे ही एक चीज और भाई थी अपने थे, जैसे सिलेंडर बटे थे, उज्ज्वला योजना का, हाँ उनमें कहा तो बोले फ्री में बटे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पर बढ़िया एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था दाढ़ी वाला हमारे जैसा, है ना। आपकी तो काली दाढ़ी, नहीं वो सफेद था। तो उसमें अपन क्या है, ठीक है वो तो जो भी था, लेकिन आप ये समझो कि वो बटा सिलेंडर आदमी ने भर के लिए। अरे बोले भाई साहब वो फॉर्म भरे जा रहा है, तो मैं लिखी थी तुम्हारी से वसूली करें, बोली फॉर्म में लिखी थी छोटे छोटे अक्षरों में जी, इतने छोटे में आती, वो कौन को जिंदगी वो बाद में वसूली हो गई। भैया कितने को, तो बोले 350, बोले अब कितने को, बोले 936, सब वसूल लिया उन्होंने 3 महीना में। अब होगा बराबर यार। एक चीज बताओ उन्हें, आप एक चीज देखो, काम करने का तरीका जिसको नोटिस करें, जो भाई हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये लोग गलत बात नहीं करते, ये सत्य कहते हैं कि ये सरकार अडानी अंबानी की ही सरकार है। भाई उनने जियो की सिम फ्री में दी, कुछ दिन नुकसान उठाया, बढ़ाते गए गुजरात में एक व्यापारियों की सभा थी जी 2014 से पहले जी, सुनने को मिलता है। उसमें अंबानी जी को बुलाया गया था। उस सभा में व्यापारियों की, बड़े उद्योगपतियों की सभा में अंबानी जी ने कहा था, मोदी को इशारा करते हुए, ये मुझे प्रधानमंत्री प्रोडक्ट नजर आ रहा है। हाँ तो वो प्रोडक्ट ही है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए वो, तो कहीं ना कहीं आप समझो ना, वो प्रोडक्ट दिख गया था उन्हें। भाई देखिए आपको बताऊं मैं कि मैं राजनीति के साथ में व्यापार भी करता हूं जी, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी है जी कि किस चीज़ का कहाँ से फ़ायदा लिया जाता है। अच्छा व्यापारी वही होता है, कहते नहीं एक सेल्समैन, तो सेल्समैन वो होता है, उसको अच्छी श्रेणी में लेते हैं जो गंजे को भी जाके और एक कंघी बेचा है। समझ रहे हैं आप। तो ये उन्हीं में से हैं। इनने आदमी को वो ख्वाबों की तस्तरी में बिठाया कि सीधे विदेश और ईरान तूरान, मतलब 15 लाख आ गए। अरे 15 लाख, 15 लाख से चुनाव लड़बो चाह रहे का प्रिंस भैया। हाँ भाई हमारे में सुनने में डाल रहे थे उनने, बोले भैया एक काम करो, जीरो खाते में 15 लाख, जीरो खाता बोले खुलवाओ, बोले हम 15 लाख दें तुम्हें। हम इंतजार कर रहे थे, 15 रुपया ही डाले यार कौन उन्हें। अब हम सोच रहे हैं हमने अब हम लगे हैं चंदा जोड़े क्षेत्र में। कहते हैं भैया देखो है तो है नहीं है, दान करवे लायक तो है नहीं है, हम तुम्हारे पास आ सकते इतने हैं, अब तो तुम्हें जोड़ लो, जैसे लगने हो तो लगा लो, और जीत जाए सो अपनो भैया लगो क्षेत्र में हो कमाओ। सही बात भाई जो लोग अन्य होते हैं पिटारा भर ले, कम से कम अपन पिटारा नहीं भरे तो लोगों की जीवन में खर्चा तो पहुंचवा ही नहीं, इतना तो कर सकता हम। सही है भाई कैसे हमें दे कौन जागे भैया अपने लाने पार करवाने। कांग्रेस के तुमने अब यूपी में जी से बात करो अपन। हाँ। कई लोग कई जगह हम घूम के भी आ रहे हैं। मऊरानीपुर विधानसभा में 2-4 जगह टोड़ी टहरौली घूमे आए। बबीना में भी, बबीना बरुआ सागर बड़ा गाँव चिरगांव वगैरह घूम के आए। हाँ। लोग यही कह रहे हैं सपा और भाजपा में टक्कर है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं। अच्छा बीएसपी कहाँ गई फिर? बीएसपी तो तीसरे चौथे पे बता रहे लोग, है ही नहीं है बोले। तो फिर कांग्रेस कहाँ गई? तो वो तो आप बताओ ना। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कांग्रेस इस हिसाब से आप जो बता रहे हैं तो ये 2 पार्टियां तो है नहीं, लेकिन अगर इन दोनों का वोट कहीं एक हो गया फिर ये कहाँ है? इन दोनों को एक हो रहा, मतलब आपको इशारा है कि दोनों को बिल्कुल भाई एक चीज समझिए, गठबंधन नहीं होगा। हर चीज जरूरी नहीं कि ऊपर लेवल से हो, कभी कभी जनता भी रुझान बदलती है। और आप ये माने बसपा का वोट और कांग्रेस का वोट एक हो सकता है। बसपा का वोटर और कांग्रेस का वोटर बिल्कुल एक हो सकता है, क्योंकि हम लोग सम्मान देना जानते हैं। नहीं एक बात और चलती है ना कि बसपा का वोट है, बसपा का वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जहां वो था वहां उसे ठगा गया, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद में उसने रुझान बदला, उसने हमारी इस समय की जो सरकार है उस पर विश्वास किया, उधर गया, फिर ठगा गया। अब वो वापस अपने घर पे लौटना चाह रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बताऊँगा, कि बसपा का अधिकतर वोटर जो है वो एससी, उनको मजबूत करने का काम आज नहीं, कई दशकों पहले 2014 के पहले जो जीवन काटा करते थे लोग, एक जीवन हुआ करता था। उसके पहले भी आज़ादी हुआ 47 के बाद से, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग 14 में पैदा हुए, उसके पहले भी पैदा थे और देखी हैं हमने चीज़ें। तो लोगों को जो सरकारी पट्टे दिए, लोगों को रोजगार, जो खुद का ये रोजगार नहीं, ये क्या था, इनको मेहनत मजदूरी करके अपने लिए मेहनत करी, इनने अपने लिए उगाया, अपने लिए बनाया।
तो उस जगह तक लाके खड़ा करने का काम जो किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि हमारे हित की पार्टी अगर कोई है तो इन सबको छोड़ के कांग्रेस है, और वो उनका घर है, वो वापस जब चाहें वो तब आ सकते हैं, और वो दिल खोल के आ रहे हैं। मेरी विधानसभा में मैं कह सकता हूँ कि बहुत मन से आ रहा है आदमी, सा सम्मान, मन से वोट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। जब आदमी मन से आपको फ़ोन कर करके आ रहा है तो भाई साहब वो वोट भी देगा, क्योंकि देखिए जनता डरती नहीं है। वोट डालने के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं डरती अपनी, ठीक है जनता नहीं। देखिए सामने एक बार को भले ही ना बोले आपके, लेकिन बातों में तो आती है ना जनता। अरे बातों में तो आप एक चीज़ समझो, देखो भाई साहब बातों का रुझान तो होता ही है, आप मानो, और सबकी बातें अब जनता सुन चुकी, सबको देख चुकी है, और जनता अपना मन बना चुकी है इस बार। और आप ये मानिए कि कांग्रेस इस बार बहुत ज़्यादा मजबूती में आएगी, जो चीज़ की आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो समय आपको देखने को मिलेगा इस बार। जो आदमी कहता है, हम लोग भी परेशान थे कि भाई 32 सालें हो गई, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने मेहनत की है और जो जनता का रुझान देखा है, आगे की क्या तैयारी है, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन होगा भाई साहब, ये बहुत बड़ी दुविधा है। इसमें भाई साहब मैं अभी एक कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का भी है भैया, योगी जी हैं, बाबा जी हैं अपने, नहीं तो वो तो हो गए थे ना जब हुए थे, तब आपको नहीं पता था। देखिए मैं बताऊं आपको, यही तो कला है भाई साहब। हमसे पूछ देंगे नेता कौन है, चेहरा कौन है, अरे हम भी 4 नाम बता दे रहे हैं, इनने भी तो बता दिए थे, इनने कौन सा एक ऐसे ही 4-5 नाम आप बता दो, 4-6 नाम हमसे ले लो तो आए, अरे कोई भी ले लो, हो सकता है प्रियंका जी हो। प्रियंका जी मुख्यमंत्री हो सकती हैं यूपी की, मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब आप लोग कहोगे आप किसको चाहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा है, ये चीजें हमारे चाहने या ना चाहने की नहीं है, ये प्रिंस भैया की पसंद क्या है कि कौन? देखिए मैं तो भाई प्रियंका जी बनेंगी, बिल्कुल बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए, मुझे नहीं लगता कि उनके आमने सामने कोई और है। वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है उनसे। नहीं, एक चीज़ तो बिल्कुल सच बात है, कहना भी पड़ेगी, जब से प्रियंका जी चुनावी मैदान में आई हैं यूपी की, कांग्रेस को ताकत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की ताकत बन के ही आई हैं वो, और उनने जो मेहनत की है, आप ये माने कि हर जगह सत्ता को पीछे ढकेलने का काम कर दिया उनने, हर जगह। एक चीज़ बताइए प्रिंस जी, अभी आपका एक अभियान चल रहा है प्रियंका जी के नेतृत्व में, लड़की हूँ लड़ सकती। इसका आगामी कार्यक्रम अपने झांसी में ही है, 26 तारीख को है, रन फॉर मणिकर्णिका नाम से है। रन फॉर मणिकर्णिका, पैसों के लिए दौड़, मणिकर्ण का, मतलब रानी के लिए, जी रानी को समर्पित है, झांसी की रानी को समर्पित है। हम पैसे के लिए नहीं है। अच्छा, रन फॉर मणि, मैंने सुना रन फॉर मणि नहीं, मणिकर्ण का, रन फॉर मणिकर्ण का उसका नाम जो है हम लोगों ने रखा है। और 26 तारीख को सुबह 7 बजे जी वहाँ मैराथन है, मैराथन दौड़ है, लड़कियों की, महिलाओं की, लड़कियाँ और महिलाएं। लगभग कितनी महिलाएं और लड़कियां शामिल होंगी इसमें? जी देखिए, लगभग 5 से 8 या 10 हज़ार तक का जी एक टारगेट है, और रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं रेगुलर जी। तो ये तो नहीं कह सकते कि कोई हवाई बात है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम लोग जी, और उनको सबको बैच नंबर अलॉट किए जाएंगे, उनको गिफ्ट्स भी हैं, और हर चीज़ की तैयारी की जा रही है कि बहुत अच्छे से उस चीज़ को हम लोग अंजाम तक पहुँचाएँ जी। इसकी क्या तैयार, कहाँ से आएंगी महिलाएं, लड़कियां? नहीं, महिलाएं सब अपने क्षेत्र की हैं भाई। देखिए सुबह 7 बजे से मुझे तो नहीं लगता कि कोई बाहर से आ पाएंगी जी, तो जो आएंगी वो सब किराए पे तो नहीं आएगा ना, किराए से आगे दौड़ता है कोई नहीं। एक नहीं, अखबारों में आजकल खबरें छपती हैं, किराए की भीड़, 500-500 रुपए में, 1000 रुपए, तो किराए पे तो नहीं आएंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जी, ठीक है, हमारे साथ यूथ है जी, हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा सोशल नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिनकी महिलाएं हमारे साथ में हैं जी, और वो सामाजिक संगठन है हमारे यहाँ, वो भी साथ में आ रहे हैं, बिल्कुल साथ में है, और वो सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं जी। और आप ये माने कि लगभग 1200 तो गिफ्ट हैं जी, जो हम लोगों को बांटने हैं। वहाँ मेडल्स हो गए, जीतने वाले होंगे, विजेता होंगे, स्कूटी हो गई, आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, रिस्ट वॉच हो गई जी, फिटनेस, और मेडल्स हो गए, तो और टी शर्ट्स हो गई हैं जी, तो ये सब है गिफ्ट में जी। तो जो भी रनर अप रहेंगे, एक और बात चलती है, 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल उस पर पूरा फोकस है दिया। इस हिसाब से 160 कैंडिडेट महिलाएं होंगी, लगभग होंगी, लगभग 150 के पार होंगी महिलाएं, बिल्कुल होंगी यूपी में। पूरी कोशिश है, और आप ये माने कि वो हर जगह से महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं,
और निरंतर हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं जी। और वो जारी। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आवेदन बहुत कम आए हैं महिलाओं के। झांसी से ही देख लें, झांसी जिले में 4 विधानसभा हैं जी, यहाँ से भी 2-4 ही महिलाओं के नाम आते हैं आवेदन में। जी देखिए, हम मौका दे सकते हैं जी, किसी के घर से लाके जबरदस्ती लड़ा नहीं सकते। तो मौका है कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को चुनाव लड़ने का, बिल्कुल, और पूरी छूट है, आप आवेदन करें जी। और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा इस चीज़ पे पूरा फोकस किए हुए है कि महिलाओं को आगे लेके आएंगे। ठीक, एक और चीज़, आपकी ये जो कार्यक्रम चल रहा है रन फॉर मणिकरण का, जी, महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित एक कार्यक्रम है। बिल्कुल। इसके पहले भी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले में आए थे, बढ़िया लाइटिंग, साउंड, फलाना ढिकाना, बढ़िया किला सजाया गया था, बढ़िया टॉप सजाया गया था। दूसरे दिन मैं पहुंचा जहाँ का था, रेड कारपेट। हाँ, नहीं, वो ये होता ही है भैया। देखिए क्या होता है, नहीं, सवाल ये है, मेन सवाल ये है कि 19 नवंबर ऐसा नहीं है कि पहली बार आया हो। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए भी पहली बार नहीं आया। कई बार इसके पहले भी 7 बार आ चुका ना, जब मोदी जी सबसे प्रधान है, तो इसके पहले क्यों नहीं मनाया गया? चुनाव का टाइम है। अब ये चीज अब बताने की बात नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट हैं अपने आप में, और शायद इतनी जनता भी जानती है कि भाई चुनाव का टाइम है। अभी राजनाथ सिंह जी है। राम के बाद क्या अब रानी के नाम पर चुनाव झांसी में होंगे? देखिए, नहीं, एक तरफ आपका कार्यक्रम चल रहा है, एक तरफ मोदी जी भी आए हैं, पता चले वहाँ से सपा का कोई कार्यक्रम आ जाए झांसी की रानी से। देखिए, हर कोई अपनी क्या राजनीति के लिए हो रहा है? नहीं, ये राजनीति नहीं। देखिए, आप एक चीज समझिए भाई, झांसी पूरे विश्व में फेमस है रानी के लिए, तो हम तो उनके नाम को जो है संबोधित करके आगे चल, बस, और कुछ नहीं। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं लेके चल रहे। अच्छा, बस उनके नाम को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है कि हमारे आने वाले भविष्य तक उनकी जानकारी पहुंचती रहे। एक बात, एक कोई संदेश, आप युवा हैं, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हो बुंदेली वार्ता के माध्यम से? जी बिल्कुल जी। देखिए, ज़्यादा संदेश तो कुछ नहीं देंगे क्योंकि लगभग बातें हमारी आपसे हो चुकी हैं, लेकिन इतना तब भी कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, युवा का भविष्य बहुत शानदार है और हिंदुस्तान बहुत स्पीड से बढ़ने वाले देशों में से एक है। भले ही आज की डेट में हम बांग्लादेश से ही पीछे हो गए कई चीज़ों में, लेकिन हाँ, अगर मौका मिलेगा तो ये देश फिर आगे बढ़ेगा और युवाओं के साथ ही आगे बढ़ सकता है देश जी। क्योंकि पूरा जो बोझ होता है आज की डेट में आप देखेंगे तो घर का बोझ भी युवाओं के ऊपर आता है, समाज का बोझ भी युवाओं के ऊपर आता है जी। और आप ये माने कि जब तक युवा एक होके अपनी धारणा नहीं बदलेगा जी, तब तक देश का विकास नहीं होगा। हम लोगों को धर्म मानने चाहिए, अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए जी, लेकिन धर्म को विकास के सामने नहीं रखना चाहिए। विकास की जहाँ विकास की बात हो वहाँ विकास होना चाहिए, को चुनना चाहिए। धर्म तो हमारे साथ है ही भाई। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं पूजा करता हूँ तो मैं करता रहूँगा, जब तक मैं करूँगा भाई। कोई नहीं छीन सकता मुझसे। जो भाई मुस्लिम होंगे वो अपने धर्म की आस्था रखेंगे। तो आप ये समझिए, इसका टैग लगाना या कोई टैगिंग करे हम लोगों के ऊपर, ये दूसरे को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। हमें राजनीति विकास की करनी है, शिक्षा की करनी है, रोजगार की करनी है और इन्हीं चीज़ों से हमारा घर परिवार आगे बढ़ेगा। जब हमारा विकास होगा तभी देश का विकास होगा भाई। जब आप कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सही बात है। और जब आप आगे बढ़ेंगे आपका देश भी आगे बढ़ेगा। जब हम खुद आज की डेट में 14 करोड़ से उठ के हमारी जो है गरीबी रेखा 23 करोड़ पहुंच गई, तो हम विकास कौन से स्तर का कर रहे हैं ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ जी। तो सब लोगों से यही निवेदन है कि भाई साहब, जाति धर्म साइड रखें, उन्हें माने, इज्जत करें, सम्मान करें, सारी चीज़ें। मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहें, लेकिन विकास की राजनीति को चुनें। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।